राघव चड्डा बीजेपी में चले गए। राघव चड्डा बराबर, ये वही राघव चड्डा है जो आज से 3 साल पहले कहते थे बीजेपी में गुंडों को वजूद मिलता है, बीजेपी में गुंडों को जगह मिलती है। बराबर। अशोक मित्तल जी, जिनके घर में ईडी का छापा पड़ा, आम आदमी पार्टी ने भी राज्यसभा भेजा, वो भी आज बीजेपी में शामिल हो गए। तो बीजेपी में खुली छूट है जब तक छापे पड़े और भग के आ जाओ बीजेपी में। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मोदी जी जैसे इतने शक्तिशाली ऐसे लोगों की जरूरत क्यों पड़ रही है जिनके घर में ईडी के छापे पड़ रहे हैं? सोचने का विषय है। राघव चड्डा जैसे लोगों की जगह क्यों पड़ रही है जो बीजेपी के गुंडों की पार्टी बोलती थी? कपिल मिश्रा जैसे लोग जो कहते थे मोदी जी की सीडी है मेरे पास, पोल खोल दूंगा, ऐसे लोगों को बीजेपी की जरूरत क्यों पड़ती है? अब बेशर्मी की हद देखिए। एक लेडीज जो मुंबई में वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर एक बीजेपी के एमएलए को प्रोटेस्ट कर रही थी कि तुम रास्ता क्यों जाम कर रहे हो, तुम्हें करना है मैदान में जाओ, जहां जाना है वहां जाओ। बराबर। उसके ऊपर आज एफआईआर हो जाता है। बराबर। तो यार एक बात बताओ, कुछ एथिक्स है या नहीं भाजपा में? इनका कोई सच में कैरेक्टर है? मैं ये नहीं बोलता कि तुम पार्टी तोड़ो ये करो, पर एक बात तो बताओ, ये वही राघव चड्डा है जो गुंडों की पार्टी बताता था बीजेपी को। आप उसके वीडियोस गूगल में खोल के देखो। और तो राघव चड्डा ने ये तक बोल दिया कि बीजेपी में वजन मिलता है, वजूद मिलता है जितना बड़ा गुंडा। राइट। और ये अशोक मित्तल 9 दिन पहले ईडी का छापा पड़ा था जिसको आम आदमी पार्टी ने भेजा राज्यसभा, अब वो भी आज बीजेपी ज्वाइन कर ले रहा है दाऊद इब्राहिम को जो है ना, तुम लोग सीधा बीजेपी में ज्वाइन करा लो, क्योंकि भाई दाग तो सबके धुल रहे हैं। क्या राघव चड्डा, क्या अशोक मित्तल, क्या कपिल मिश्रा और क्या हेमंत बिस्वा शर्मा, कांग्रेस का इतना बड़ा आदमी, तब इसको चोर बताते थे आते। और तो और वो क्या नाम है, अरे एक कांग्रेस का बहुत बड़ा लीडर था प्रोफेसर बल्लभ यका, बोलते थे मैं मर जाऊंगा, मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा। भाजपा ने उन्हें भी आलिंगन कर लिया। यार एक बात तो बताओ, तुम लोगों के पास अपना लीडर कोई है ही नहीं क्या? है क्या अपना लीडर? या दूसरों के किराए के लीडर ही लेते रहोगे? और क्रिमिनल्स को तो मत लो, तुम ही लोग बता रहे थे ये क्रिमिनल है। अब बड़ी बात नहीं होगी कि कल को तुम लालू प्रसाद को भी अपने टीम में ले लो। भाई चौटाला के पुत्र को तो तुमने ले ही लिया था जेजेपी को। ये वही चौटाला साहब हैं जो प्राइमरी घोटाले में बाप बेटे, मुख्यमंत्री और उनके बेटे दोनों ही रहे जेल में। उनके बेटे के साथ 5 साल आपने सरकार चला ली। कहां चला ली? हरियाणा में। मतलब है क्या बीजेपी यार? भारत जोड़ो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, या बड़े चोरों की पार्टी है? कौन सी पार्टी? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। कोई एथिक्स तो हो। ईडी का रेड अशोक मित्तल के यहाँ 9 दिन पहले पड़ा, आज वो बीजेपी ज्वाइन कर ले रहा है। भैया क्या चाहते हो? एक काम करो, जितने भी रेपिस्ट, मर्डरर, इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल, सबको बीजेपी में ले लो। और सुनो, 22 राज्यों पे तो तुम्हारा राज है ही। बराबर। इसलिए यूपी में क्राइम नंबर 1 है। अब जिन राज्यों में क्राइम नहीं है उनको भी अपने अधीन कर लो। और ज्ञानेश कुमार की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम सीधा सीधा पैकेज डायरेक्ट दे दो, हुमायूं कबीर जैसे लोगों को बांट दो। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, क्या ही फर्क पड़ता है? 50,000 करोड़ से ज्यादा तो पीएम केयर फंड से गायब है। आरबीआई के गोल्ड के जो रिजर्व फंड्स हैं वहां से पैसे गायब है। एलआईसी से फंड लेके गायब है। बराबर। लोन माफ किए जा रहे हैं, गरीबों की चमड़ी उधेड़ दी जा रही है। लेकिन क्या ना, भारत की जनता है भैया, भारत की जनता, इस महान देश के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी ही नजर आती है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने उस दिन बोला था जो राम को लाए वही ले आएंगे। हद हो जाती है बेशर्मी की। भगवान श्री राम को उनकी जमीन तक का इन्होंने सौदा कर दिया अयोध्या में। राइट। लेकिन तुम लोगों की आंखें नहीं खुलती। लेकिन कोई बात नहीं, जो जिम्मेदार नागरिक है वो लड़ते रहेंगे अपने देश के लिए, वो कुर्बानी देते रहेंगे। बराबर। और जो नाजायज हैं वो जुड़ते रहेंगे बीजेपी में। वंदे मातरम।